हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं दीप्ति। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सलमान की कौन सी नई आदत सेट्स पर बन गई है बड़ी मुसीबत? विद्या और माधुरी दीक्षित ने एक दूसरे को कहा किया इग्नोर। रिद्धि मल्होत्रा के रिसेप्शन में आए कौन कौन से बॉलीवुड स्टार्स? प्रियंका ने क्यों ठुकराया 2.5 करोड़ में हाफ एन आवर की न्यू ईयर परफॉर्मेंस का ऑफर? और किसने की सलमान खान और दीपिका पादुकोण को सेम प्रोजेक्ट के लिए साथ लाने की तैयारी? प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत एक बार फिर सलमान खान से, जिनकी एक नई आदत सेट्स पर बड़ी मुसीबत बन गई है। सलमान का मूड हमेशा उनके साथ शूट करने वालों के लिए बड़ा चैलेंज रहा है, तो इस बार सलमान की किस शूट पर आई प्रॉब्लम बनाने जा रही है हेडलाइंस, ये आपको हमारी आज की टॉप स्टोरी बताएगी। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सलमान खान के साथ इन दिनों यूनिट के लोग खूब एक्शन बोल रहे हैं। काफी बार टेक्स और रीटेक्स करने पड़ रहे हैं। मजे की बात तो ये है कि जैसे जैसे सलमान अपनी एक्टिंग में मैच्योर होते जा रहे हैं, उतनी ही परेशानी उनकी फिल्म की शूट पर आ रही है। इसलिए नहीं कि सलमान एक्टिंग नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि इसकी है एक ऐसी वजह जो सलमान की बढ़ती उम्र की निशानी हो सकती है या फिर किसी स्ट्रेस की। जूम को सलमान की फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट पर मौजूद कुछ सोर्सेज ने बताया है कि सलमान खान इन दिनों वो डायलॉग्स भूल जाते हैं जो उन्हें फिल्म में बोलने हैं। उन्हें जो भी लाइंस लिख कर दी जाती है, सलमान ज्यादा वक्त तक उन्हें याद नहीं कर पाते। जैसे ही डायरेक्टर एक्शन बोलता है, सलमान भूल जाते हैं उन्हें कौन सी लाइन्स बोलनी है। सलमान तो सलमान है, कोई उन्हें बोल भी क्या सकता है। एक तो सीनियर, दूसरे सुपरस्टार, तीसरे सबके चहीते, सेट पर सबके लाडले। ऐसे में असिस्टेंट डायरेक्टर ने सलमान की हेल्प करने के लिए निकाला है एक ऐसा तरीका जिससे सलमान को डायलॉग्स बोलने में दिक्कत नहीं होती और सलमान के इन डायलॉग्स को उनके फैंस भी यूज कर लेते हैं। एक असिस्टेंट थर्मोकोल की शीट पर लाइंस लिखकर सलमान के कैमरे के पीछे खड़ा हो जाता है। सलमान उसे पढ़कर अपनी डायलॉग्स बोलते हैं और जैसे ही सलमान का शॉट ओके हो जाता है, इन थर्मोकोल की शीट्स पर सलमान खान अपना ऑटोग्राफ देते हैं और ये शीट्स वहाँ शूटिंग देखने आए सलमान के फैंस को बांट दी जाती है। फैंस भी खुश, सलमान भी खुश और फिल्म की यूनिट के लोग भी खुश। वैसे तो बिना स्क्रिप्ट वाले मौकों पर सलमान अपने फैंस का खूब मनोरंजन करते हैं। सलमान बड़े मजेदार स्पीकर भी है। एक रियलिटी शो को होस्ट कर रहे सलमान वहां पर लिखे हुए एंकर लिंक्स टेलीप्रॉम्प्टर पर आसानी से पढ़ लेते हैं। हाँ, लेकिन डायलॉग्स का मामला इसलिए थोड़ा अलग हो जाता है कि वहाँ अलग अलग तरह के शॉट्स होते हैं और इन शॉट्स को देने का सलमान का अंदाज फिल्म रिलीज होने के बाद फैशन बन जाता है। इसलिए डायलॉग्स में कोई गड़बड़ी ना हो, इसका इंतजाम फिल्म प्रेम रतन धन पायो के सेट पर कर लिया गया है। बस लोगों को अब इंतजार है तो सूरज बरजाते के साथ काफी सालों के बाद आने वाली सलमान की इस फिल्म का, जो प्रेम बने सलमान को लोगों के दिलों के और करीब ला सकता है। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक रीसेंट इवेंट में दो बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का एक दूसरे को इग्नोर करने का किस्सा सुनने में आया है। तो कौन है वो दो टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेसेस? फाइंड आउट नेक्स्ट। नजर हटे तो हटे भी कैसे? आखिर यहाँ बॉलीवुड के कई सबसे खूबसूरत चेहरे जो नजर आ रहे थे। ये नजारा है मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि के वेडिंग रिसेप्शन का, जहाँ मनीष को सपोर्ट करने आए कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स। और इन्हीं स्टार्स में से किसी की नजरों का उलझना नहीं, बल्कि नजरों का मिलना और एक दूसरे को इग्नोर करना बनने जा रहा है आज की एक बड़ी हाईलाइट। जी हाँ, इसी पार्टी के इनसाइड अपडेट से निकल कर आया है बॉलीवुड की दो बड़ी एक्ट्रेसेस का एक दूसरे को इग्नोर करने का किस्सा, जो हम एक्सक्लूसिवली जूम पर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। तो बता दें कि इस पार्टी में मौजूद सोर्सेज ने जूम को खास तौर पर बताया है कि इस रिसेप्शन के इनसाइड विजुअल्स में विद्या बालन और माधुरी दीक्षित को एक ही डिनर टेबल पर स्पॉट किया गया, लेकिन इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच नहीं हुई कोई बात। जी हाँ, बॉलीवुड की वही दो एक्ट्रेसेस जिनके नाम इश्किया और डेढ़ इश्किया रही,
पर एक ही फिल्म की कड़ियों में काम करने वाली इन एक्ट्रेसेस के बीच की पता नहीं कौन सी कड़ी मिसिंग थी यहाँ, जिसकी वजह से दोनों ने एक ही टेबल पर होते हुए एक दूसरे से बात तक नहीं की। वेल, दिल तो बच्चा है जी, न जाने किस बात पे रूठ गया और इस पार्टी में इन दोनों एक्ट्रेसेस का एक दूसरे को इग्नोर करना बन गया इस पार्टी की सबसे बड़ी हाईलाइट। वैसे बता दें कि अपेरेंटली डिनर टेबल पर विद्या बालन और माधुरी दीक्षित की भले आपस में कोई बात नहीं हुई हो, पर विद्या डिनर टेबल पर रवीना टंडन से काफी घुल मिलकर बातें कर रही थी। हालांकि सोर्सेज से ये पता नहीं चल पाया है कि यहाँ अगर विद्या और माधुरी ने एक दूसरे को इग्नोर किया तो आखिर क्यों किया। पर अगर वाकई विद्या और माधुरी का एक दूसरे को इग्नोर करने का ये किस्सा सही है तो हम जल्द ही इसकी सही वजह पता लगाकर आपको जरूर बताएंगे। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि के वेडिंग रिसेप्शन में नजर आए इंडस्ट्री के कई बड़े स्टार्स। हमारी नेक्स्ट स्टोरी आपको देगी इस ग्रैंड रिसेप्शन का कंप्लीट अपडेट। मनीष मल्होत्रा की नीस रिद्धि मल्होत्रा का रिसेप्शन रहा काफी ग्रैंड, क्योंकि यहाँ पर आए बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज जिन्होंने इस रिसेप्शन में अपनी प्रेजेंस से चार चांद लगा दिए। जिन सेलिब्रिटीज ने हमारा अटेंशन ग्रैब कर लिया वो थे गॉर्जियस प्रियंका चोपड़ा, ट्विंकल खन्ना विद हस्बैंड अक्षय कुमार, डेविड धवन, एशा गुप्ता, रेखा, श्रीदेवी विद बोनी कपूर, जॉनी लीवर and कृति सेनन. We also captured Madhuri Dixit with her husband Sri Ram Nene, Vidya Balan with her husband Siddharth Roy Kapoor, Juhi Chawla with her husband, Karishma Kapoor, Urmila Matondkar, Karan Johar, Puneet Malhotra, Ashutosh Kovarikar, Padmini Kolhapure and Neha Dhupia. All in all, ये रिसेप्शन अपने ही अंदाज में काफी हैपनिंग था with so many Bollywood celebrities under one roof. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. सुनने में आया है कि प्रियंका चोपड़ा ने गोवा में अपने 4 दिन के हॉलिडे के लिए 2.5 करोड़ का न्यू ईयर परफॉर्मेंस का ऑफर ठुकरा दिया है। क्या है ये पूरा चक्कर? फाइंड आउट नेक्स्ट। न्यू ईयर पर एक ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए पीसी को मिला 2.5 करोड़ का ऑफर, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने परफॉर्मेंस की जगह चुना अपना एक पर्सनल वेकेशन। जी हाँ, सिर्फ हाफ एन आवर के परफॉर्मेंस के लिए ऑफर्ड वॉपिंग 2.5 करोड़ के अमाउंट को प्रियंका चोपड़ा रिजेक्ट कर पीसी न्यू ईयर पर गोवा की ट्रिप पर जा रही है। न्यू ईयर इज अराउंड द कॉर्नर। क्या प्लान्स हैं आपके और क्रिसमस के कुछ अगर स्पेशल प्लान्स हैं, न्यू ईयर के कुछ स्पेशल प्लान्स हैं? तो Christmas, though, I think I'll be working only, but New Year's I am planning on going with my family and my friends to my house in Goa. 4-5 दिन, not too much. वेल, पीसी के न्यू ईयर वेकेशन का ये अपडेट तो जूम एक्सक्लूसिवली आपको पहले ही दिखा चुका है। अब जरा यूएस में परफॉर्मेंस के उस ऑफर का अपडेट भी ले लीजिए जो प्रियंका ने ठुकरा दिया है। अपेरेंटली हाल ही में यूएस में न्यू ईयर का एक ग्रैंड शो प्लान कर रहे ऑर्गेनाइजर्स ने पीसी को अप्रोच किया और सिर्फ हाफ एन आवर के परफॉर्मेंस के लिए पीसी को 2.5 करोड़ का अमाउंट भी ऑफर कर दिया। वेल, ये तो जस्ट ऑफर था। अगर नेगोशिएशन होता तो क्या पता पीसी को 2.5 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट पे करने के लिए ऑर्गेनाइजर्स तैयार हो जाते। लेकिन पीसी ने कुछ भी डिसाइड करने से पहले संजय लीला भंसाली से इस परफॉर्मेंस के लिए परमिशन मांगी। लेकिन सोर्सेज की माने तो भंसाली नहीं चाहते कि पीसी बाजीराव मस्तानी के शूट से कोई लंबी छुट्टी लेकर यूएस जाए। इसलिए सुनने में आया है कि भंसाली ने पीसी को न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गोवा में 4 दिन की छुट्टी दे दी। दरअसल भंसाली का मानना था कि यूएस की ट्रिप से उनकी एक्ट्रेस थोड़ी टायर्ड हो सकती है और अब जब बाजीराव मस्तानी का शूट ऑलरेडी गियर्ड अप है, ऐसे में भंसाली नहीं चाहते कि पीसी न्यू ईयर पर यूएस में कोई परफॉर्मेंस देने जाए। वेल, और लगता है पीसी ने अपने डायरेक्टर की विश का पूरा ख्याल रखा है, इसलिए यूएस की परफॉर्मेंस का ऑफर ठुकराकर पीसी ने चूज किया है गोवा में न्यू ईयर का स्मॉल हॉलिडे। For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. एक रीसेंट अवार्ड्स नाइट के बाद सोनम कपूर और जैकलीन फर्नांडिस की न्यू बॉन्डिंग का किस्सा लाइमलाइट बटोर रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं दोनों की नई फ्रेंडशिप का लेटेस्ट अपडेट। आए दिन बॉलीवुड में हमें एक्टर्स के बीच लड़ाई या एक्ट्रेसेस के बीच कैट फाइट्स की न्यूज सुनने में आती रहती है और फ्रेंडशिप्स और लिंकअप्स के किस्से भी बी टाउन में एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है और ऐसी ही एक इंटरेस्टिंग न्यूज हम आप तक लेकर आए हैं। ये दोस्ती का किस्सा है सोनम कपूर और जैकलीन फर्नांडिस का। रिसेंटली एक अवार्ड फंक्शन में हमने इन दोनों एक्ट्रेसेस को काफी बॉन्ड करते हुए देखा। दोनों ने यहाँ साथ में एंट्री भी की। यहाँ पर सोनम और जैकलीन अलग अलग कैटेगरीज में नॉमिनेटेड भी थे और यहाँ पर इन दोनों एक्ट्रेसेस ने एक दूसरे को अपने हाथों से अवार्ड दिए। द बॉन्डिंग डजंट स्टॉप हियर।
earlier and was not for the media alone. क्योंकि award function खत्म होने के बाद Jacqueline went to Sonam's place to party and celebrate the award-winning occasion. Well, इन दोनों actresses की ये bonding दिन ब दिन strong होती जा रही है और इसी बात पर हम wish करेंगे to see the beautiful ladies together in a film. What says Sonam Jacqueline? For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. ओम शांति ओम, चेन्नई एक्सप्रेस और हैप्पी न्यू ईयर। शाहरुख खान के साथ तीन सुपरहिट फिल्म्स करने वाली दीपिका पादुकोण हो सकता है अब जल्द ही सलमान खान के साथ नजर आ जाए। रीजन जानने के लिए देखिए ये स्टोरी। We are all aware that Salman Khan is endorsing a famous biscuit brand और इस ब्रांड की एड शूट को भी हमने आपको दिखाया है। अब एक न्यूज आई है कि इस ब्रांड के एंडोर्समेंट के लिए दीपिका पादुकोण को अप्रोच किया गया है। जी हाँ, but let us be clear to you guys कि दीपिका सलमान खान को रिप्लेस नहीं करेंगी, बल्कि वो इस एंडोर्समेंट डील में फीमेल फेस के रोल में नजर आएंगी। जी हाँ, the brand endorsers have got the stunning lady on board for this particular ad. बहुत जल्द इसके लिए दीपिका पादुकोण शूट भी करने वाली हैं। वैसे अब तक तो यही बताया गया है that she will be shooting solely for this ad. But you never know. अगर ब्रांड ऑर्गेनाइजर्स का मन बने तो सलमान और दीपिका को वो इस एड के लिए साथ भी ला सकते हैं। वैसे अगर ऐसा कुछ हुआ तो वी एश्योर कि जिन्हें इन दो स्टार्स को एक साथ फिल्म में देखने का इंतजार है वो इन्हें एक एड में तो जरूर देख लेंगे। फॉर अभिषेक सिंह, जूम, मुंबई। खबर है कि फरहान अख्तर की अपकमिंग फिल्म रईस हो सकती है डिले और इसकी वजह बताने जा रही है हमारी नेक्स्ट स्टोरी। फरहान अख्तर की फिल्म रईस जब से अनाउंस हुई है तब से इस फिल्म की काफी चर्चा हो रही है। एक तो ये कि डॉन 2 के बाद SRK और फरहान अख्तर की टीम वापस दिखेगी और दूसरा ये कि इसकी कास्ट की काफी चर्चा है। फिलहाल शाहरुख खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी इस फिल्म के कास्ट के रूप में फाइनलाइज किए गए हैं, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म को आगे पुश कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि फरहान अख्तर इस फिल्म में खुद काम करना चाहते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। दरअसल फरहान अख्तर पहले नवाज का रोल प्ले करने वाले थे, लेकिन डेट्स क्लैश होने की वजह से फरहान हैड टू ऑप्ट आउट ऑफ द रोल एंड द फिल्म। पर अब पता चला है कि फरहान चाहते हैं कि वो इस फिल्म का हिस्सा किसी तरह बने, इसलिए पूरी फिल्म होल्ड पे चली गई है। फरहान इस वक्त रॉक ऑन 2 की शूटिंग पर फोकस कर रहे हैं और जिसका शेड्यूल रईस के साथ क्लैश हो सकता है। ये डेट्स क्लैश ना हो इसलिए रईस का शेड्यूल पुश हो गया है। वैसे बता दें कि इस फिल्म के लिए पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान को फाइनलाइज कर दिया है ऑपोजिट शाहरुख खान। माहिरा's audition has been approved and she'll be soon working with SRK as and when the shoot starts. हालांकि इस न्यूज पर अब तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, but as and when we get more updates on Race, we will keep you guys posted on the same. For Ilika Srivastava, Zoom, Mumbai. रणबीर कपूर की एक अपकमिंग फिल्म में हो सकती है अमिताभ बच्चन की एंट्री। क्या है ये पूरा चक्कर? लेट्स फाइंड आउट। We've seen Ranbir Kapoor and Amitabh Bachchan together in a song for Bhootnath Returns और इन दोनों की जोड़ी को तब भी काफी प्रेज किया गया था और अब फिर से इन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं, not in a song but a full-fledged film. खबरों की माने तो अयान मुखर्जी की फिल्म में हमें बिग बी दिख सकते हैं। बता दें कि इस फिल्म में रणबीर कपूर लीड रोल में नजर आएंगे और रणबीर कपूर के ऑपोजिट एक्ट्रेसेस में से आलिया भट्ट को फाइनलाइज कर दिया गया है। और इस फिल्म की कास्ट को फाइनलाइज करते वक्त अयान मुखर्जी केम अप विद एन आइडिया टू गेट बिग बी ऑन बोर्ड। Yes, Ayan is quite keen to cast Amitabh Bachchan in his film. इतना ही नहीं, सोर्सेस से पता चला है कि इसके बारे में अयान ने अमिताभ बच्चन से भी बात की है and has shared the idea of this flick to him. The director is trying his level best to get Big B on board for his flick. पर इस पर अब तक Big B ने कोई भी रिवर्ट नहीं किया है. But if all goes well, we might soon get to see Mr. Bachchan in this film. Let's hope we do get to see RK and Big B together on the big screen soon. For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. रिसेंटली साजिद नाडियाडवाला के बैनर की एक मराठी फिल्म मर्डर मिस्ट्री को सपोर्ट करने ऋषि कपूर, रितेश देशमुख और श्रेयस तलपड़े जैसे कई स्टार्स एक इवेंट पर आए। क्या रही इस इवेंट की हाइलाइट्स, आप भी देखिए। ऋषि कपूर, रितेश देशमुख और कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आए साजिद नाडियाडवाला के एक बैनर से जुड़ी एक अपकमिंग फिल्म को सपोर्ट करने। No, at the rate people are producing films in Marathi, I think it's a very great sign. It's a great phase for the industry. More and more people are coming from Bollywood who want to produce, who want to act in Marathi. So I think definitely एक अच्छी बात है। बता दें कि जहां साजिद नाडियाडवाला लगातार बॉलीवुड के लिए फिल्म्स बना रहे हैं, वहीं उनके बैनर का एक्सटेंशन मराठी फिल्म्स में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है।
रिसेंटली रिलीज ले भारी को स्पेशल बनाने में भी नाडियाडवाला फैमिली ने इम्पोर्टेंट रोल निभाया। इस इवेंट पर आए ऋषि कपूर ने साजिद नाडियाडवाला और उनकी फैमिली से अपने लॉन्ग एसोसिएशन की मेमोरीज को सबके साथ शेयर किया। साथ ही साथ अबरार को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए अपनी गुड विशेस भी दी। मेरी दुआएं अबरार के साथ हैं कि तुम फिर से अपने वालिद के बैनर को तो नहीं, लेकिन वो परंपरा को फिर से आगे करने जा रहे हो। मैं तुम्हें कामयाबी की विशेष देता हूँ कि अच्छी तरह कमाओ, अच्छी तरह अपने बाप का नाम रोशन करो और फिल्म अच्छी तरह बनाओ। 50 इयर्स से भी ज्यादा वक्त से नाडियाडवालास बॉलीवुड में अपना कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं एंड वी होप आने वाले दिनों में भी उनका ये एसोसिएशन जारी रहेगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम मुंबई। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। जॉन इब्राहिम और श्रुति हसन की फिल्म रॉकी हैंडसम की रिलीज को किया जाएगा पोस्टपोन और इसका रीजन बन गई है जॉन की फिल्म वेलकम बैक। दरअसल जॉन की फिल्म वेलकम बैक की रिलीज को मई 2015 तक पोस्टपोन किया गया है, जिसके चलते रॉकी हैंडसम के मेकर्स डिसाइडेड टू पुश देयर फिल्म्स रिलीज डेट अहेड टू अवॉइड क्लैशेस। इम्तियाज अली की एक्स वाइफ उनके भाई के साथ एक फिल्म को प्रोड्यूस करेंगी। दरअसल इम्तियाज ब्रदर इज डायरेक्टिंग अ फिल्म फॉर एकता कपूर व्हिच इज अ न्यू एज लव बेस्ड इन कश्मीर, जिसे प्रोड्यूस करने इम्तियाज की एक्स वाइफ आगे आई है। बता दें कि इस अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट के लिए अब तक कास्टिंग फाइनलाइज नहीं की गई है। रईस फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एंट्री के बाद अब सोर्सेस से पता चला है कि शाहरुख ने अपनी लीडिंग लेडी फाइनलाइज कर ली है। पाकिस्तानी एक्ट्रेस माहिरा खान विल बी सीन ऑपोजिट शाहरुख इन दिस फिल्म। खबरों की माने तो माहिरा के ऑडिशंस भी हो चुके हैं फॉर द फिल्म रईस। जॉन इब्राहिम नहीं दिखेंगे MS धोनी की बायोपिक में। दरअसल न्यूज आई थी दैट जॉन विल बी सीन प्लेइंग ईशांत शर्मा, बट एट एन इवेंट इन दिल्ली जॉन कंप्लीटली डिनाइड द न्यूज। अजय देवगन का कहना है कि कमर्शियल फिल्म्स हिट एंड रन केस जैसी होती हैं। अकॉर्डिंग टू द एक्टर, बड़ी फिल्मों को प्रमोट करने के लिए उन्हें एक हिट एंड रन केस जैसा प्रमोट करना पड़ता है। And the buzz is created so much that not in the week of its release, but later on Monday people realized that it wasn't worth watching. लगता है अजय अपनी फिल्मों का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। सलमान खान की गर्लफ्रेंड लूलिया वैंड्रोड will return to Romania. दरअसल लूलिया का इंडियन वीजा एक्सपायर होने पर है, and to renew it, the lady will be flying down to Romania this month. Anurag Kashyap and his creative work has always been in the spotlight, and now the filmmaker has decided to launch a calendar with posters of classic Bollywood films. Well, we must say this will be worth a watch. कुछ दिनों पहले न्यूज आई थी कि राना डग्गुबाती refused to star in a one-night stand film starring Sunny Leone as the leading lady due to date issues. और अब हमें पता चला है कि रति अग्निहोत्री के बेटे तनुज को इस फिल्म के लिए साइन कर दिया गया है। One film old Tanuj will be seen romancing Sunny Leone in this flick. Sushmita Sen has her own set of fans and followers nationally and internationally. But very few know that the gorgeous actress adores someone. And that's the gorgeous Hollywood lady Madonna. Ji haan, Sushmita at a recent event revealed that she considers Madonna as her style icon. Sonam Kapoor turned stylist in a way for her brother Arjun Kapoor. Kyunki Sonam is using her style expertise to make sure that her cousin looks the best at whatever events he's going for a month. और अर्जुन कपूर की इसी स्टाइलिंग को हम देखेंगे तेवर के प्रमोशनल इवेंट्स पर भी। We are sure Sonam is doing the best in this job. कटरीना और रणबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस की रिलीज को 4th टाइम पोस्टपोन कर दिया गया है। जी हाँ, सोर्सेज की माने तो ये फिल्म मई 2015 में रिलीज होने वाली थी, पर अब पता चला है कि इस फिल्म को अगले साल अक्टूबर में रिलीज किया जाएगा, क्योंकि मार्च में इस फिल्म के VFX पर काम शुरू किया जाएगा। Sonakshi Sinha doesn't believe in competition. In a recent interview, Sonakshi revealed that she has no competition with her contemporaries Alia Bhatt and Shraddha Kapoor. Darasal, for her film Tevar, Sonakshi has lent her voice for a song, and that's when she was compared to young actresses Alia and Shraddha. But Sonakshi clears it that she has always loved singing, but was never offered something in the past, and now that she's got the chance, so she is just enjoying it. अरशद वारसी कुछ वक्त से बड़े पर्दे से गायब हैं, बट नथिंग टू वरी अबाउट, क्योंकि अब अरशद को बहुत जल्द आप बिग स्क्रीन पर देखेंगे, एक नहीं बल्कि बैक टू बैक 3 फिल्मों में। And somewhere, this is a big task for Arshad Varsi, as he will be promoting his 3 films at one time. इसी के चलते, Arshad said at an event that he's working on the promotional schedule of his films. Planet
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर से होगी अलोन पर एक्सक्लूसिवली बात। रिसेंटली बिपाशा बासु और करण सिंह ग्रोवर ने जूम से एक्सक्लूसिवली बात की और इस दौरान हमसे शेयर की अपने रूमर्ड रिलेशनशिप से लेकर अपनी अपकमिंग फिल्म अलोन पर कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अब तक आपको बिपाशा की फिल्मों ने डराया था, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम बिपाशा आपको पर्सनली डराने आ रही हैं अलोन। वो भी इधर ये अच्छी वाली, ये बुरी वाली। तो ये अच्छा, तो ये बुरी वाली बहुत खतरनाक लग रही है। बहुत खतरनाक है। तो आपने ट्रेलर में देखा होगा। मैं तो बहुत डर गई ऑनेस्टली। बहुत ज़्यादा डर गई। हाँ, तो इट इज़ अ रोमांटिक लव स्टोरी बट एट द सेम टाइम वेरी स्कैरी। या ओके करण, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? आई थिंक बहुत लकी फील कर रहे होंगे कि एक नहीं दो बिपाशा एक साथ फिल्म में आई है। बहुत डेब्यू। हाँ, बहुत लकी फील कर रहा हूँ मैं, स्पेशली क्योंकि एक नहीं दो बिपाशा। ऑब्वियसली बिकॉज द स्क्रिप्ट इज रियली गुड, इट्स अ गुड फिल्म। तो ट्रेलर तो हमें बहुत अच्छा लगा। अब तक जो भी आपके फ्रेंड्स नो कुछ मोबाइल पे बातें हुई, आपके ट्रेलर के बारे में कुछ रिएक्शंस मिले हैं? जी, बहुत रिएक्शंस मिले हैं। मैं एक्चुअली हांगकांग गई थी, मैंने ऋतिक और सोनू और मलाइका को मेरा ट्रेलर दिखाया था फ्लाइट पे, and they loved it. And it was really good because they were very excited about the film. Or as actors, none of them have done horror films, and all they could say that this is one of the best trailers of Indian horror films that they have ever seen. So it's a big compliment because horror फिल्मों को भी आजकल बहुत अच्छी, means step by step the credibility is going up. करण, आपकी पहली फिल्म है और इतनी डरावनी है, तो कुछ लेने से पहले, साइन करने से पहले कुछ दिमाग में सोचा था आपने कि पहली फिल्म और इतनी डरावनी? करण जो एक लव बॉय माने जाते हैं, फैंस पागलों की तरह अपने ब्लड से लेटर लिख के भेजते हैं, और वो इतना डरावनी फिल्म। हाँ, यहाँ पे भी भेजेंगे लेटर्स भेजेंगे क्योंकि रोमांस है फिल्म में। नहीं, जब भी हम लोग कोई काम चूज़ करते हैं तो हम लोग जॉनर के बेसिस पे चूज़ नहीं करते हैं, और जो भी फैंस और जो भी ऑडियंस हमसे देखना चाहते हैं वो तो हम करते हैं, बट देयर आर टाइम्स कि आप जो आप करते आए हैं उससे थोड़ा आपको अवे जाना पड़ता है, एंड आई एम रियली ग्लैड आई डिड दैट। बिपाशा, आपको इनकी फ़ैन फॉलोइंग के बारे में पता है? इन्होंने कुछ शेयर किया है आपसे? इनकी फैंस कितने क्रेजी हैं इनके लिए? पता है, क्योंकि वो फैंस मुझे फॉलो करते हैं ट्विटर पे ना, तो मुझे पता है कुछ बहुत चाहने वाले हैं इनके। बहुत अच्छी बात है। करण, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं फैंस आपकी फिल्म के लिए, सो कुछ बोलना चाहेंगे उन फैंस को? हाँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क एंड आई होप कि आप लोगों को ट्रेलर अच्छा लगे और फिल्म अच्छी लगे। एंड जरूर देखिए बड़े पर्दे पे। बोलो क्या फिल्म ऐसे तो और क्या? हाँ, जैन को। हाँ, तो वो तो अभी बोला है। हाँ, बोल दो। तो जरूर देखिए बड़े पर्दे पर 16 जैन को अलोन। ओके, इसमें काफ़ी ऐसे सीन्स में रोमांटिक सीन है, मैं बोलूँ तो, जो कितने कंफर्टेबल थे आप दोनों एक दूसरे के साथ करने के लिए? देखिए, जब आप फिजिकल इंटीमेसी की बात करते हैं बड़े पर्दे पे, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज दैट द होल सेट इज इन सिंक। हमारे जो डायरेक्टर हैं भूषण पटेल, उनकी एस्थेटिक्स बहुत अच्छी है, सो यू डोंट डाउट द मैन, सो यू आर मच मोर कंफर्टेबल नंबर वन व्हेन यू हैव अ डायरेक्टर हु knows that you need a little bit of a protection and guidance. So he was protective about both of us. So one is that, and then he has also been a DOP, and our DOP is also very good. So the set was very friendly and a very tight unit. Karan, your take? I mean, you're comfortable or? I was feeling a lot of feelings actually that time. I was feeling nervousness, excitement, and jitters, butterflies in my stomach. इनको कुछ बोलने नहीं देना चाहिए, कुछ भी बोलता रहता है। And I was thinking, okay, now I don't know how it'll happen. So then, but once it started. Yeah, nobody understands his sense of humor. Only you and me. I didn't know. I'm telling you. This is Zoom. You forget. Oh. So anyway, so what I was saying was, कि once it started, when we started shooting the scene, everything was very comfortable. Everything went in a good flow. So we finished it also before we knew it was over, and it came out really well. Thank you so much. Thank you. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है, लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक।
ऋषि कपूर, रितेश देशमुख और कई बॉलीवुड स्टार्स नजर आए साजिद नाडियाडवाला के एक बैनर से जुड़ी एक अपकमिंग फिल्म को सपोर्ट करने। जी हां, अब बॉलीवुड फिल्म्स के साथ साथ साजिद इज ट्राइंग अ हैंड ऑन मराठी फिल्म्स एज वेल। कल बॉलीवुड के बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज आए अंडर वन रूफ टू अटेंड मनीष मल्होत्रा's niece रिद्धि's रिसेप्शन। और जहां बॉलीवुड एक साथ आए और गॉसिप ना बने, ऐसा तो हो नहीं सकता। इस रिसेप्शन से एक यही अपडेट आया है कि रिपोर्टेडली विद्या बालन और रवीना टंडन ने माधुरी दीक्षित को डिनर टेबल पर इग्नोर किया। इसकी वजह आखिर क्या थी, ये तो बेहतर ये एक्ट्रेसेस ही जाने। रिसेंटली सुनील शेट्टी को हमने स्पॉट किया वर्ली के एक कार शोरूम के प्रमोशनल इवेंट पर। दरअसल सुनील शेट्टी पहुंचे थे एक प्री ओन कार शोरूम को सपोर्ट करने। न्यू ईयर पर एक ग्रैंड परफॉर्मेंस के लिए पीसी को मिला 2.5 करोड़ का ऑफर, लेकिन प्रियंका चोपड़ा ने परफॉर्मेंस की जगह चुना अपना एक पर्सनल वेकेशन। दरअसल सिर्फ हाफ एन आवर के परफॉर्मेंस के लिए द एक्ट्रेस वाज ऑफर्ड वॉपिंग 2.5 करोड़, क्योंकि पीसी न्यू ईयर पर गोवा की ट्रिप पर जा रही है। वैसे पता तो ये भी चला है कि अपेरेंटली संजय लीला भंसाली आस्क्ड प्रियंका टू रिजेक्ट अ परफॉर्मेंस इन यूएस cause it will later on be hectic for her to shoot Bajirao Mastani just after the trip. Deepika Padukone will be seen endorsing Salman's biscuit brand. Don't you worry guys, cause the actress won't be replacing the actor but will be the female for this brand. बॉलीवुड में अक्सर कैट फाइट्स और खान वॉर्स के चर्चे होते आए हैं, बट इस बार फ्रेंडशिप का एक किस्सा हम आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, और वो है सोनम कपूर और जैकलिन फर्नांडिस की बढ़ती बॉन्डिंग। एक अवार्ड्स नाइट पर द एक्ट्रेसेस बॉन्डेड अ लॉट एंड नॉटिंग ऑन दैट, लेटर ऑन जैकलिन जॉइंड सोनम फॉर अ पार्टी एट हर होम। फरहान अख्तर की फिल्म रईस की शूटिंग डेट्स फिर से पोस्टपोन कर दी गई हैं। दरअसल फरहान को रिप्लेस करने वाले थे नवाजुद्दीन इन दिस फिल्म, पर अब पता चला है कि फरहान इज कीन ऑन प्लेइंग दिस पर्टिकुलर रोल इन रईस, और इसी के चलते फरहान ने फिलहाल के लिए इस प्रोजेक्ट को होल्ड पर रख दिया है। और जैसे ही द एक्टर विल बी डन वर्किंग ऑन रॉक ऑन 2, ही विल स्टार्ट वर्किंग ऑन रईस। रणबीर कपूर और बिग बी को हमने एक साथ भूतनाथ रिटर्न्स के सॉन्ग में देखा है, एंड नाउ इफ ऑल गोज वेल वी माइट गेट टू सी देम इन अ फिल्म टुगेदर। Sources की माने तो अयान मुखर्जी is keen to cast Big B in his film with Ranbir, which has Alia Bhatt as the lead actress. सोनम कपूर का बेबाक अंदाज तो सभी को पता ही है, और फिर से सोनम ने एक इवेंट पर अपने बड़बोले अंदाज की वजह से बज़ क्रिएट कर दी है। दरअसल सोनम वाज क्वेश्चन कि साल 2015 में किस बॉलीवुड कपल की शादी वो देखना चाहेंगी, to which she replied, Ranbir and Katrina getting married. Well, we hope Ranbir Kapoor doesn't mind Sonam's comment on his personal life. सलमान खान भूल रहे हैं अपने डायलॉग्स। जी हां, जूम को एक्सक्लूसिवली पता चला है कि प्रेम रतन धनपायो के सेट्स पर सलमान इज अनेबल टू रिमेंबर हिज डायलॉग्स, और इसी की वजह से द असिस्टेंट डायरेक्टर्स आर राइटिंग हिज डायलॉग्स ऑन थर्मोकॉल सो दैट ही डजंट फॉरगेट एंड रीड फ्रॉम इट। और इतनी मशक्कत के बाद जब शॉट खत्म होता है तो सलमान उसी थर्मोकॉल पर अपना ऑटोग्राफ देते हैं टू द क्रू मेंबर्स। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.